हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी सीखिए। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जो हम जन्म होने के बाद यानी कि हमारी लाइफ टाइम के अंदर हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, तो उसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी का जो ओन इम्यूनिटी सेल्स प्रोड्यूस करती है कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट में। तो ये जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली टू टाइप की होती है। एक होती है ह्यूमेरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये जो ह्यूमेरल इम्यूनिटी को बी लिम्फोसाइट बोलते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जो बी लिम्फोसाइट को शॉर्ट में बी सेल बोलते हैं और टी लिम्फोसाइट को शॉर्ट में टी सेल बोलते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, यानी कि बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट बनती है। तो बोन मैरो हमारी बॉडी का कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लॉन्ग बोन होती है जिसको फीमर बोलते हैं, जो कि हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। तो वो बोन के टू एंड पार्ट को क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। तो उस बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस होती है? ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है। कैसे बनती है? तो ये जो बोन मैरो में एक सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, उसको स्टीम सेल बोलते हैं। तो ये स्टीम सेल से क्या बनती है? लिम्फोसाइट बनती है। जो ये मेनली टू टाइप की लिम्फोसाइट होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है सी टी लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। तो फास्ट बी लिम्फोसाइट कैसे बनती है? तो ये जो बी लिम्फोसाइट को बी सेल बोलते हैं, जो कि बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है। बी लिम्फोसाइट, तो ये जो बी लिम्फोसाइट डेवलप कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती है एंड मैच्योर भी बोन मैरो के अंदर ही होती है। यानी कि डेवलपमेंट मैच्योरेशन कहाँ पे होती है? बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में होती है। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट कैसे होती है? ये जो टी लिम्फोसाइट डेवलप कहाँ पे होती है? ये बोन मैरो के अंदर ही होती है। लेकिन जब टी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर डेवलप हो जाती है, डेवलप होने के बाद वो ब्लड में रिलीज हो जाती है। तो ब्लड में कहाँ पे पहुंचती है? थाइमस में। तो डेवलप तो बोन मैरो में होती है, लेकिन जो उसका मैच्योरेशन कहाँ पे होती है? थाइमस में होती है। लेकिन ये जो बी लिम्फोसाइट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो के अंदर ही होती है। यानी कि जो बी लिम्फोसाइट का उसका घर, स्कूल या फिर जो ये पढ़ती है कि बाहर की एनिमी से कैसे फाइट करना है, वो बोन मैरो के अंदर ही सीखती है। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट डेवलप तो बोन मैरो में ही होती है, लेकिन वो जो डेवलप होने के बाद ब्लड से रिलीज होके थाइमस में चली आती है। तो थाइमस में ये मैच्योर होती है कि बाहर की एनिमी से कैसे फाइट करना है, वो थाइमस के अंदर ही सीखती है। तो ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट डेवलप एंड मैच्योर होने के बाद, जब बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद ये ब्लड में रिलीज हो जाती है जो बी लिम्फोसाइट। देन ब्लड में रिलीज होने के बाद ये क्या करती है? मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देती है। जो बी लिम्फोसाइट मल्टीप्लिकेशन करके एक लार्ज सेल बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल बोलती हैं। तो ये प्लाज्मा सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ब्लड में जो WBC है या फिर प्लाज्मा है, वहां पे ये प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होती है। और ये प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडी यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, जैसे वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, जब एंटर करती है तो ये प्लाज्मा सेल उस वायरस या फिर बैक्टीरिया की अगेंस्ट में क्या बनाती है? उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है, जो कि प्लाज्मा सेल ही बनाती है। और ये प्लाज्मा सेल किससे प्रोड्यूस होती है? बी लिम्फोसाइट से ही प्रोड्यूस होती है, जो कि इम्पोर्टेंट सेल है। देन टी लिम्फोसाइट डेवलपमेंट तो बोन मैरो में ही होती है, बट मैच्योरेशन कहाँ पे होती है? थाइमस में होती है मैच्योरेशन। तो ये थाइमस में मेनली 5 टाइप ऑफ सेल बनाती है। टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल,
टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल। तो ये टी किलर सेल को ये साइटोटॉक्सिक या फिर किलर सेल भी बोला जाता है। तो ये जो सेल का फंक्शन क्या क्या करती है, फर्स्ट सेल कौन सी है, टी हेल्पर सेल। तो ये टी हेल्पर सेल कैसे होती है, 70% ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट के 70% टी हेल्पर सेल ही प्रेजेंट होती हैं, यानी कि बनती हैं टी लिम्फोसाइट में। तो इस सेल से सबसे अबंडेंट अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, टी हेल्पर सेल ही प्रेजेंट होती है टी लिम्फोसाइट में। तो टी लिम्फोसाइट में क्या करती है, क्या फंक्शन करती है, ग्रोथ टी हेल्पर सेल। तो ये टी हेल्पर सेल क्या करती है, जो थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, तो टी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, थाइमस के अंदर टी हेल्पर सेल नई बनाती है, तो वो ग्रोथ में हेल्प करती है। टी हेल्पर सेल उसको ग्रोथ करने में भी हेल्प करती है थाइमस के अंदर। देन एक्टिव बी लिम्फोसाइट। तो ये टी हेल्पर सेल क्या करती है कि बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। कब एक्टिवेट करती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, तो ये टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, ताकि जो बी लिम्फोसाइट क्या कर सके, उसकी जो पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सके मोर अमाउंट में। तो ये टी हेल्पर सेल का काम है, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के लिए। देन एक्टिव मैक्रोफेजेस। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, जिसको मैक्रोफेजेस बोलती है। मैक्रोफेजेस एक फैगोसाइटिक सेल्स है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर डस्ट पार्टिकल को क्या करती है, एंगल्प कर लेती है, खा जाती है। तो ये टी हेल्पर सेल मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करती है, ताकि जो इन्फेक्शन हुआ था या फिर बैक्टीरिया या वायरस को वो उस साइट में जाके वो एंगल्प कर लेती है, खा जाती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये टी हेल्पर सेल का मेन काम है। देन सेकेंड सेल कौन सी है, टी साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल को किलर सेल भी बोलती है। किलर सेल क्यों बोलती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर होती है, जैसे कि एंटीजन एक पैथोजन है, तो ये जो एंटीजन की सराउंडिंग में कौन सी सेल चिपक जाती है, ये साइटोटॉक्सिक सेल इस एंटीजन या फिर पैथोजन की इसकी सराउंडिंग में चिपक जाते हैं। ये चिपक कर क्या करती है, एक केमिकल सीक्रेट करती है। ये साइटोटॉक्सिक सेल उस केमिकल को क्या बोलती है, परफोरिन बोलती है। परफोरिन एक केमिकल है जो क्या करती है, ये एंटीजन को पोर्स क्रिएट कर देती है, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से इस एंटीजन के अंदर बहुत सारा पानी घुस जाती है। तो पानी घुसने की वजह से ये एंटीजन ब्रस्ट हो जाती है, पैथोजन ब्रस्ट हो जाती है। तो ऐसे साइटोटॉक्सिक सेल जो बाहर की जो पैथोजन या फिर एंटीजन को किल कर देती है। देन साइटोटॉक्सिक सेल और क्या करती है, ये कैंसर सेल को भी किल करने का काम करती है। जो हमारी जो कैंसर पेशेंट में जो कैंसर सेल डेवलप होती है, उस कैंसर सेल को भी ये किल करने का काम करती है साइटोटॉक्सिक सेल। देन और क्या करती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट नोट। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करती है, तो वो ऑर्गन को ये साइटोटॉक्सिक सेल एज ए पैथोजन रिकॉग्नाइज करती है। तो इसलिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो साइटोटॉक्सिक सेल बाहर की जो ऑर्गन को एज ए पैथोजन रिकॉग्नाइज करती है। तो ये काम करती है साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये 3 मेन काम करती है। देन टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर सेल क्या करती है, ये टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल को ये सप्रेस करने का काम करती है। तो ये जो टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल, इसको नहीं पता कि कब स्टॉप होनी है या फिर स्टार्ट होनी है, तो इसके लिए इस सप्रेसर सेल इस हेल्पर सेल को सिग्नल देती है, ताकि टी हेल्पर सेल अपना काम कर सके। यानी कि जो बी लिम्फोसाइट को ये एक्टिवेट करने का भी काम करती है टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर सेल टी हेल्पर सेल को सिग्नल देती है। देन टी हेल्पर सेल क्या करती है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट करने के बाद जो पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर पाती है। देन साइटोटॉक्सिक सेल को भी ये सप्रेस करती है या फिर एक्टिव करती है, जिसकी वजह से ये अपना काम फंक्शन करती है। तो ये मेनली सप्रेस करने का काम करती है। जब
जरूरत पड़ती है तो ये एक्टिवेट करती है। और जब हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक सेल को स्टॉप होनी होती है, सप्रेस होनी होती है, तो ये सप्रेसर सेल ही सिग्नल देती है ये दो सेल को, जिसकी वजह से वो स्टॉप होती है, उसका काम स्टॉप करती है। तो ये टी मेमोरी सेल क्या करती है, तो ये जो साइटोटॉक्सिक सेल या फिर टी हेल्पर सेल जिसकी तरह से जो पैथोजन को किल करके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जिस प्रोसेस से पैथोजन को किल करती है, तो वो जो मेमोरी इस मेमोरी सेल में स्टोर हो जाती है। तो अब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी दोबारा कोई भी एंटीजन सेम एंटीजन एंटर करती है, तो ये टी मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाती है कि इस पैथोजन हम बॉडी के अंदर पहले से आई हुई थी। तो ये टी मेमोरी सेल एक्टिव हो जाती है। देन ये टी मेमोरी सेल क्या करती है, टी हेल्पर सेल एंड टी सप्रेसर सेल को फिर से एक्टिवेट कर देती है, एक्टिव कर देती है, ताकि ये एंटीजन के अगेंस्ट में वो फाइट कर सके, या फिर टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर सके, ताकि ये एंटीजन के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सके। तो ये दो सेल को ये टी मेमोरी सेल एक्टिव कर देती है। तो ये 4 सेल मेन फंक्शन करती है कोई भी अगर पैथोजन के अगेंस्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।